तो आप इसको आगे किस रूप में लेके जाना चाहते हैं? ये तो जागे तो जनता लेकर जाएगी। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। गांव की जनता इस आंदोलन को चला रही है। इस आंदोलन की नेता भी जनता है, चलाने वाले भी वही हैं, और वो गांव से निकल के शहरों की तरफ बढ़ गई है। और ये चलेगा, पीसफुल्ली आंदोलन चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे जब तक चलेगा। एमएसपी से कानून नहीं बनेगा जब तक ये आंदोलन चलेगा। और बहुत बिल आ रहे हैं, तो जब तक भारत सरकार जो कमेटी है उससे बातचीत नहीं करेगी तो ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन वापसी नहीं होगा। तो आपके इरादे ये हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 130 करोड़ देश की जनता की आवाज़ को नज़रअंदाज कभी कभी किसी किसी मामले में कर दिया जाता है, वो समय बदल चुका है। हाँ, बदल गया। अब 130 करोड़ लोग साथ में आना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। उनके पहले उन्हें उनकी भूख के हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा, उन्हें व्यापार के जैसे नहीं, उन्हें एक इंसान, उनको एक देश का एक गर्व नागरिक के रूप में देखना पड़ेगा जी। इस बात को आप लेके चल रहे हैं? बिल्कुल लेके चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पब्लिक और प्राइवेट में काफ़ी अंतर कई चीज़ों में नहीं है। जैसे बैंकिंग सेक्टर आपने देखा होगा, जिसमें प्राइवेट बैंक आने के बाद दोनों, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही उन्नति की तरफ गए, और जिससे अपने 130 करोड़ जनता को फ़ायदा भी हुआ है। तो आप उस नज़रिए को सिर्फ प्राइवेट या पब्लिक के नज़रिए से देखते हैं किसान के उन्नति को, या आप उसके लिए ओपन है? नहीं, जो कंपनी आएगी, जो बड़े बड़े सेक्टर आएंगे, बैंकिंग में जो लोग आए, आप उसका डाटा उठा कर देख लो कि वो बिजनेस के हिसाब से आए या पब्लिक का भला करने के हिसाब से आए। उनके आप सर्विसेज देखो, उनके अकाउंट में आपको कितना पैसा रखना पड़ेगा, उनके नॉर्म्स क्या है, वे जब लोन देते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और जो हमारे गवर्नमेंट्स के बैंक है उनका क्या है। आप वो पूरा डाटा उठा कर देखो। आप स्कूल देखो, आप हॉस्पिटल्स देखो, आप सारी चीज़ें देखो। जो गवर्नमेंट संस्थाएं होंगी उन पर कंट्रोलिंग बॉडी हो, उनसे काम करवाया जाए, वे सर्विस सेक्टर में आती है, और उसका लाभ और हानि वो आम जनता को उसका होता है। जो प्राइवेट वाले आएंगे वो एक कंपनी होगी और वो एक बिजनेस के हिसाब से काम करेगी। उसको कैसे बिजनेस होगा वो इस हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे बैंक हो, बैंक की सैलरी, जो प्राइवेट बैंक होंगे उनके जो कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी कितनी है, और जो सरकारी होंगे उनकी सैलरियाँ कितनी हैं। सफाई कर्मचारी, जो आज सफाई कर्मचारी हम ठेके पे लेते हैं तो उनकी सैलरी कितनी होती है, वे 6-7-8 हज़ार रुपये उसको देते हैं। सिर्फ वो जिंदा आदमी रहे उतना देते हैं। अगर वो सरकारी है तो उसकी 4 गुना तक उसकी सैलरी है। तो उसका एक जो उसके खर्चे हैं, जो उसका घर परिवार है, वो एक सामान्य तरीके से वो रह सकता है। अब प्राइवेट उसमें तो बिजनेस है एक किस्म से, कि उसको ना किसी कर्मचारी से लगा होता, ना किसी ज़मीन से लगा होता, ना किसी सेक्टर से लगा होता। और एक बड़ी पुरानी वो है कि जो बिजनेसमैन होता है इसको किसी शहर से कोई लगाव नहीं होता। आज उसको बेंगलोर में ठीक बिजनेस नहीं मिला तो बेंगलोर छोड़कर वो हैदराबाद चला जाएगा, यहाँ से छोड़कर दिल्ली चला जाएगा। उसको नहीं मिला विदेश चला जाएगा। उसको ज़मीन शहर से कोई लगाव उसको नहीं होता। लेकिन जो किसान हैं 12 साल तक भी अगर बारिश नहीं होगी, सूखा रहेगा, राजस्थान के बहुत गांव हैं, वे अपना गांव नहीं छोड़ते और हर साल हल लेकर अपने खेत में जाएंगे, बीज बोएंगे, बारिश का इंतजाम करेंगे। इंतजार उसका बारिश का करते हैं। बारिश नहीं होगी तो अगले साल फिर जाएंगे। ना अपना खेत छोड़ते, ना अपना गांव छोड़ते। यही आम जनता का ये है कि वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि सरकारी संस्थाएं रहें और हमको नौकरी उसमें मिले। उनको थोड़ा सा उनको आराम भी मिल जाता है। मैंने अभी रेलवे में बात करी, अभी 4-5 दिन पहले हम गए मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने कहा ये रेल जिसमें हम चल रहे ये प्राइवेट हो गई अब, और किसी को पता भी नहीं चला। उसके जो कर्मचारी थे
जो सुपरवाइजर था उसकी 8,000 रुपये सैलरी थी, और जो उसके नीचे जो काम कर रहे थे उनकी 7,000 रुपये थी। उनकी कोई छुट्टी नहीं है, उनको कोई शिफ्ट नहीं है, वे रात को 24 घंटे काम करते हैं, कोई उनकी शिफ्ट नहीं है कि वे आराम कर लें। और वे 7, 8, 10 दिन तक अगर ट्रेन दिल्ली के स्टेशन पर खड़ी होगी तो वही उनका आराम करने का एक जरिया है कि वो अगर 7, 8, 10 घंटे खड़ी है वहाँ पे तो वे आराम कर लो कहीं पे भी। ट्रेन को इधर से इधर, इधर से उधर, और हालात ये हो जाएगी कि वे थोड़े से दिन में बीमार होने शुरू हो जाएंगे, वे हट जाएंगे, वे दूसरा रख लेंगे, कोई ठेकेदारी प्रथा होगी। पहले कर्मचारी होता था, उसको नौकरियाँ, उसकी सैलरियाँ ठीक थी, उनको रेस्ट मिलता था। जो वहाँ पे जो टीटी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनने कहा कि हमको रनिंग अलाउंस मिलता था पहले, वो हमारे काट दिए गए, वो अब नहीं मिलता। सिर्फ रनिंग अलाउंस जो गार्ड होता है और जो ड्राइवर है उसको मिलता है। वो कह रहे जी हम भी उसके साथ ही काम करते हैं, रनिंग में काम करते हैं, तो वे हमारे बहुत से वो काट दिए गए। और ये लगता है कि आने वाले 2022 तक 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे से हटा दिए जाएंगे। बेरोजगारी फैलेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? नौकरी देने की बात करी जा रही है, नौकरी तो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे।